तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ई मुद्रा लोन ले सकते हैं और यहाँ पे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं कि अप्लाई फॉर ई मुद्रा लोन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और बिना किसी देरी। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं ई मुद्रा लोन के लिए। अगर आपको 50,000 लोन लेना है तो यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई सिर्फ 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको 50,000 से ज्यादा लोन लेना है, 10 लाख तक लोन लेना है किशोर और तरुण मुद्रा योजना लोन, तो आप यहाँ पे 5 से 10 दिनों के अंदर ये भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों लोन आपको मिल जाएंगे। और दोनों लोन के लिए एप्लीकेशन क्या चाहिए, क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, पूरी प्रोसेस यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट में जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड से ये लोन जो है आपको शिशु मुद्रा योजना लोन 5 से 10 मिनट के अंदर मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आपको ज्यादा जैसे कि आपके पास आईटीआर फाइल होना चाहिए, उसके बाद जीएसटी होना चाहिए, अगर ये सब डॉक्यूमेंट है तो किशोर मुद्रा योजना लोन आप ले सकते हैं 10 लाख तक। ठीक है, आपका ट्रांजेक्शन अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे एक बात बता दें, अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अप्लाई करते हैं, अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी एरर नहीं आता है। अगर आपने ट्रांजैक्शन सही से किया है, ट्रांजैक्शन आपका हमेशा अकाउंट में चलते रहता है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे हम शिशु मुद्रा योजना लोन देखते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। तो अप्लाई पे हम जैसे ही यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कि आपको अगर कस्टमर है यूबीआई के तो यहाँ पे यस करना होगा। अगर यूबीआई के कस्टमर नहीं है, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर नहीं है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे यूबीआई के कस्टमर है तो यहाँ पे हमें यस पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप दूसरा बैंक में अकाउंट है आपका तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी डालना है। कस्टमर आईडी आपको कहाँ मिलेगा, तो आपका जो अकाउंट नंबर पासबुक होगा वहीं पे आपको कस्टमर आईडी मिल जाता है, उसको आप वेरीफाई कर लेंगे। तो आपका वेरीफाई कैसे होगा, तो आपको जैसे ही यहाँ पे कस्टमर आईडी डालेंगे तो आपका यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाता है, उसके बाद आपका नाम आ जाता है, उसके बाद पापा का नाम आ जाता है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि जैसे कि आप इंडिविजुअल है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है आपका, या सेल्फ हेल्प ग्रुप है या ट्रस्ट है या कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपका दुकान है, शॉप है, वो अपने हिसाब से यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। एज आपका कितना हो गया है डेट ऑफ बर्थ से, वो आपका यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर डालना है, मेल और फीमेल जो भी है वो जेंडर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है कि आप यहाँ पे मैट्रिक पास आउट है या नहीं, या पढ़े लिखे है या नहीं। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर मैट्रिक पास भी नहीं है या मैट्रिक पास है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आप 12th पास है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ग्रेजुएशन पास है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। प्रोफेशनल जैसे कि आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, एमबीए किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, एमबीए किया है, एमसीए किया है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चाहे चार्टर्ड अकाउंट कुछ भी है। ठीक है, अगर आपने प्रोफेशनल कोई आपने डिग्री लिया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अदर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 12th पास आउट है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उद्योग आधार नंबर और रजिस्ट्रेशन ये करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पेन नंबर डालना बहुत ही जरूरी है। अगर आप पेन नंबर नहीं है तो यहाँ पे लोन लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपके अकाउंट में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर वही आपको देना है। उसके बाद ईमेल आईडी दे देना है। इसके बाद आपने कब दुकान खोला था वो आपको यहाँ पे बताना है। दुकान किस चीज का है यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपको प्रोसेस दे देना है कि आपने कौन सा सर्विस वाला दुकान है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने कौन सा सर्विस है, जैसे कि हमारा जो दुकान है वो कॉस्मेटिक आइटम का है तो यहाँ पे हम सर्विस में डालेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट का अगर ट्रांसपोर्ट है तो यहाँ पे डालेंगे, एग्रीकल्चर है तो यहाँ पे डालेंगे, अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे डालेंगे, अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि अगरबत्ती उद्योग हो गया, चप्पल उद्योग हो गया, ये सब है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आपने मार्केट में भी दुकान खोला है तो यहाँ पे सर्विस में भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दुकान का नाम डाल देना है। आपका एनुअल सेल्स कितना है, मतलब ट्रांजेक्शन, एक तरह से ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं कि आपका एनुअल सेल्स कितना है। ठीक है, उसके बाद आपको पर्पस डालना है। ठीक है, तो दुकान का नाम ही यहाँ पे डाल दीजिए।
उसके बाद एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी डालना है कि ओबीसी है, एससी एसटी है या जनरल है, ठीक है। आपका जो भी यहाँ पे है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ओबीसी है तो ओबीसी डाल दीजिए, अगर आप एससी एसटी है तो एससी एसटी डाल दीजिए, जनरल है तो जनरल डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेट डाल सकते हैं, आपका जो भी स्टेट है, बिहार, झारखंड, यूपी, कर्नाटका, पांडिचेरी, पंजाब, गुजरात, सिक्किम, दानापुर, उसके बाद मणिपुर, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गोवा, जहां भी जो भी आपका स्टेट है, ठीक है, वो सभी स्टेट यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे ही आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपका सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद सिटी सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला कैप्चा डाल के यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना होगा कैप्चा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे सेव करके आगे बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप में आएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस दे देना है, दुकान का नाम डाल देना है, दुकान में आप कौन कौन सा सामान बेचते हैं, कहां से आपने सामान खरीदा है वो आपको डालना होगा, कितने का सामान आपने खरीदा है या स्टार्टअप करना चाहते हैं, ये सब आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा सेकेंड स्टेप में। अगर आप थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे कि अगर आपने ओबीसी यहाँ पे सिलेक्ट किया है या एसटी एसटी सिलेक्ट किया है तो आप यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक पासबुक का फ्रंट कॉपी डालना होगा जिसमें आपका फोटो हो। उसके बाद यहाँ पे 6 महीने का आपको ट्रांजेक्शन भी डालना होगा, जैसे कि 6 महीने का ट्रांजेक्शन कितना होना चाहिए, तो अगर आप 50,000 लोन लेना चाहते हैं तो 6 महीने का ट्रांजेक्शन 50 से 60,000, 70,000, 80,000 तक होना चाहिए, तभी आपको कोई भी एरर नहीं आती है। अगर यहाँ पे अगर एरर आपको नहीं आना है तो आप ट्रांजेक्शन सही से करें, और आप किसी भी बैंक से, ठीक है, अगर आपने लोन लिया था और उनको आपने लोन का पूरा पैसा चुकता नहीं किया है तो सिविल स्कोर आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर आपने चुकता नहीं किया है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि सिविल स्कोर डाउन होता है उनको लोन नहीं मिलता है, इसलिए आपका यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आपका ये सभी कुछ सही, 5 मिनट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज कितना लगता है, तो प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे दिया गया है 950 रुपए लगता है, और वो जीएसटी के बाद में, ठीक है। आपका यहाँ पे 950 के बाद जीएसटी लगता है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज कुछ नहीं लगता है आपको। ये जो चार्ज लगती है वो ऑटोमेटिक रिकवर हो जाती है, जो लोन है, जो लोन आप सधा देंगे उसके बाद ये आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। रेनुअल आप लोन कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से, आधार और यहाँ पे पैन कार्ड से आप ये लोन ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से लोन ले सकते हैं, ऐप के माध्यम से लोन से ले सकते हैं, और बैंक के वेबसाइट के माध्यम से, जैसे कि यहाँ से मैंने बताया, तो लोन ले सकते हैं। नो फिजिकल डॉक्यूमेंट, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बैंक में जमा करने की जरूरत नहीं है, ब्रांच विजिट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन लेते हैं तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट में ये लोन आपका मिल जाता है, और बिजनेस वेरीफाई करने के लिए कोई ना कोई तो आएंगे जो आपका बिजनेस वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपका लोन जो है वो सैंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद ये मिनट में, कुछ ही मिनट में आपको मैक्रो यहाँ पे छोटा सा दुकान खोलने के लिए लोन मिल जाता है। तो छोटा सा कोई भी दुकान आप खोल सकते हैं, चाहे चाय का दुकान खोले, चाहे सब्जी का दुकान खोले, 50,000 में जो भी आपको यहाँ पे दुकान खोल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए लोन लेना आसान है, ठीक है। तो पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे दे दी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।